हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं हूं नरेश जोशी, मेरे चैनल नरेश जोशी में आप सभी का वेलकम है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, ठीक है। और पिछले जितने भी मैंने वीडियो बनाए आप उसको देखिए, समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े बड़े न्यूमेरिकल मैंने वीडियो बनाए फ्रेंड्स, देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आपको एंड तक देखो तो आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल फाइनल के आंसर कैसे आते हैं, उसके आंसर को कैसे लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं मैं कुछ शॉर्ट टेक्निक भी यूज कर लेता हूँ आंसर वेरिफाई है, तो वो भी आपको यूजफुल रहेगा। इसके लिए पूरे वीडियो को कंप्लीटली एंड तक, एटलीस्ट आपको आंसर क्या निकालना वो तो पता रहेगा, हमको आंसर फाइनली ये निकालना है। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चलो फ्रेंड, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन डिजाइन ऑफ एफआईआर फिल्टर यूजिंग फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग टेक्निक। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग वीडियो की स्टेप्स देखी थी। आज हम उसी स्टेप को यूज करके हम एफआईआर फिल्टर को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। डिटरमाइन द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एच ओ एन। मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, लास्ट मैंने वीडियो में क्या बोला था कि वो क्वेश्चन में या तो पूछेगा इम्पल्स रेस्पॉन्स या बोलेगा डिजाइन एफआईआर फिल्टर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ लिया, डिटरमाइन द इम्पल्स रेस्पॉन्स। ये क्वेश्चन अपने को पकड़ा गया यहाँ पे, एच ओ एन निकालना, मतलब अपने को थर्ड स्टेप जो लास्ट वाली वो निकालनी है, क्लियर। ऑफ फिल्टर हैविंग डिजायर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स उन्होंने गिवन दिया है, बट अब हमारा फॉर्मूला भी वैसे ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये परफॉर्म मतलब पूरा एक्यूरेट कर डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दे दिया है। कोई बात नहीं, अपने को रेस्पॉन्स तो दिया, एटलीस्ट इतना फायदा तो है, ठीक है। m इक्वल्स टू 7, m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7, यूजिंग फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग टेक्निक और अप्रोच, ठीक है। एग्जाम में फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग टेक्निक बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग मेथड बोल सकते हैं, अप्रोच बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको खाली ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग मेथड आया, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, आईआरए में फिल्टर में भी होते हैं, बट आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चंस किसके लिए है। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग टेक्निक का क्वेश्चन है और वहां पे ऐसा रेस्पॉन्स पूछे, और या फिर ये रेस्पॉन्स गिवन रहो, या ऐसा रेस्पॉन्स पूछे एच ओ एन, तो आप समझ जाना कि ये एफआईआर फिल्टर का क्वेश्चन है और यूजिंग द फ्रीक्वेंसी। चलो आइए स्टार्ट करते हैं, सोल्व करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ डिजायर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, क्लियर। डिजायर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हम लोग को यहाँ पे निकालना। रेस्पॉन्स क्या होगा, एच डी ई रेस टू जे ओमेगा फ्रेंड्स, ये आपका रेस्पॉन्स होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है, इस m की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सबसे फर्स्ट एच डी ई रेस टू जे ओमेगा इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस जे, यहाँ पे क्या आएगा, m की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 माइनस 1/2 ओमेगा, ओके, 4 0, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपकी ओमेगा है, इस ओमेगा को एज इट इज ओमेगा बाय पाई बाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0 4 0 मोड ऑफ ओमेगा विच इज, सॉरी, ये दिस इज पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, और विच इज लेस देन पाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 माइनस 1 कितना होता है, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो इसका रेस्पॉन्स फाइनल अपने को रेस्पॉन्स क्या मिल जाएगा, एच डी ई रेस टू जे ओमेगा इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ई रेस टू 3 ओमेगा, क्लियर। इसका 3 आ जाएगा, और 4 लिमिट क्या रहेगी, 0 2 पाई बाई 2 और 0 4 पाई बाई 2 2 पाई, क्लियर। ये आपका रेस्पॉन्स आएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहीं क्योंकि कुछ इक्वेशन बार बार यूज भी हो जाती है, इसके लिए इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। तो ये हो गए फ्रेंड्स स्टेप 1। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ एच ऑफ के। यहाँ पे अपने को एच ऑफ के निकालना है। एच ऑफ के निकालने के लिए आपको बताया कुछ सब पॉइंट्स थे, वहां पे आपको उनको भी यूज करना है। तो यहाँ पे ओमेगा, पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई के अपॉन एम। तो एम की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे गिवन दी थी उन्होंने, कितनी गिवन थी, एम की वैल्यू यहाँ पे 7 थी, तो 2 पाई के बाई 7, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2, एम माइनस 1 क्या हो गया 6, तो 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे एम के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम 6 तक हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ओमेगा मिल गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आप ये ओमेगा की वैल्यू को क्या करना है, इस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये आपका एच ऑफ के, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एच ऑफ के, ठीक है। तो एच डी ऑफ ओमेगा, एच डी ई रेस टू ओमेगा अपनी वैल्यू क्या थी, एच डी ई रेस टू जे ओमेगा इक्वल टू अपने को था, क्या था, ये था अपने को ई रेस टू माइनस जे 3 ओमेगा, ठीक है। और इसकी जो लिमिट्स थी 0 से लेकर
ओमेगा, ठीक है, ये आपका स्टेप 1 में पाई बाई 2, और 0 4 ओमेगा पाई बाई 2 टू मोड ऑफ ओमेगा पाई, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह हमको क्या पुट करना है, ये पुट करना है, सिंपल, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूँ एच टी ई रेस टू जे ओमेगा इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस जे 3 ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई के अपॉन 7, क्लियर। 4 0 विच इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू क्या 2 पाई के बाई 7 which is less than n equals to pi by 2. Next 0 4 pi by 2 which is less than 2 pi by k upon 7 and which is less than by pi. क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है फ्रेंड। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 पाई के, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमको इक्वेशन मिलेगी वो मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इक्वेशन आएगी एच डी ई रेस टू जे ओमेगा इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस जे 6 पाई के बाई 7, क्लियर। ये अपने को 6 पाई के बाई 7 इक्वेशन मिल गई फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद इसका जो लिमिट्स है 4 0। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना फ्रेंड्स, इस लिमिट्स को मैं क्या कर रहा हूँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो लिमिट्स है देखो, ठीक है ना, इस 2 को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं क्योंकि इक्वल्स टू है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो के की वैल्यू तो ये पाई पाई तो यहाँ पे नॉर्मली देखो आपको क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, कितना होगा 4, और ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 विच इज लेस देन के एंड के इज लेस देन 7 बाई 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इधर ये पाई को कैंसिल नहीं करना, सॉरी दिस पाई विल बी कैंसिल, 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 7 ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो फ्रेंड्स ठीक है ना, और इधर भी आप इसको कर सकते हो, पाई को पाई एक तरह से देखोगा क्योंकि दोनों के साइड पाई कंसिडर होगा, तो ये पाई पाई इसके साथ कैंसिल, डबल साइड आपको इंक्लूड करना फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे बचेगा के और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। देखो मैं आगे पढ़ता हूँ, आपको स्टेप में पता चलेगा कैसे कर रहा हूँ। सी कैसे लिख रहा हूँ देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। 0 विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू के, इच इज लेस देन पाई पाई कैंसिल हो गया था वहां पे, तो क्या बता था 7 बाई 4, ठीक है बराबर। ये समझ में आ गया, ऐसे ही हो गया ना, क्या किया मैंने क्लियर, 7 को ऊपर ले लिया हूँ, ठीक है, 2 को नीचे आ गया 7 बाई 4 और यहाँ पे क्या रहेगा पाई पाई कैंसिल हो गया, क्लियर समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। 0 4 और यहाँ पे क्या हो गया 7 बाई 4 विच इज लेस देन के विच इज लेस देन 7 बाई 2, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 बाई 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर 4 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 7 ऊपर जाएगा, 7 बाई 4 आएगा और इधर क्या ओनली 2 नीचे जाएगा, 2 बचेगा और 7 ऊपर जाएगा 7 बाई 2, क्लियर फ्रेंड। मेरे ख्याल से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट्स मतलब चेंज हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपना। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में स्टेप में बताया था कि स्टेप 3 में एक और पार्ट रहता है, वो क्या होता है मॉडिफाई के, ठीक है। के को आपको लिमिट को चेंज करना है, मॉडिफिकेशन उसका के का कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो के का कुछ नहीं होगा, ये जो 7 बाई 4 है ना, इसको अपन को राउंड अप करना है, ठीक है ना। अब इसको 7 बाई 4 नहीं लिखना है मुझे इसका कैल्सियम में कैलकुलेट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कैल्सियम में 7 बाई 4 मतलब 1.75, तो 1.75 का राउंड अप क्या होगा 2, ठीक है। ये 7 बाई 4 क्या आ रहा है यहाँ पे 7 बाई 4 इक्वल्स टू 1.75, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ 2, तो मेरी ये लिमिट हो जाएगी चेंज, तो इसी चेंज कर देता हूँ, तो मेरा ये हो जाएगा एच डी ई रेस टू जे ओमेगा, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे एच डी रेस टू जे ओमेगा नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी अपने उसको शिफ्टिंग वैल्यू पुट कर दिया ना ओमेगा, तो ये जो फंक्शन बन जाएगा एच ऑफ के, ओके दिस इज माय मिस्टेक, एच ऑफ के, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे एच ऑफ के इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस जे 6 पाई के अपॉन 7, क्लियर, एंड 4 0 के विच इज लेस देन 2, 7 बाई 4 1.75 इसका लिख दिया मैंने 2, 0 4 0 सॉरी 0 नहीं आएगा, 7 बाई 4 क्या होगा 2 विच इज लेस देन के, और 7 बाई 2 का क्या आएगा 7 बाई 2 3.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना राउंड ऑफ, 7 बाई 2 का आएगा 3.5 और इसको हम लिखेंगे 4,
क्लियर। तो ये आ गया आप पे 4 फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई। ऐसे इसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ के। ठीक है, ध्यान रखना है मॉडिफिकेशन ऑफ के क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स 2 जो बताई थी, मैंने आपको बोला था कि ये जो स्टेप्स 2 है, स्टेप 2 में अपना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एच डी ऑफ जे ओमेगा क्या बन जाएगा, एच ऑफ के बन जाएगा। तो वही मैंने एच डी ऑफ जे ओमेगा को क्या किया, यहाँ पे के किया। मुझे यहीं पे यहाँ पे इसको के लिख देना चाहिए था, एक्चुअली मैंने पीछे नहीं लिखा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया के, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है ना, तो ये एच ऑफ फंक्शन जो बन जाएगा एच ऑफ के बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आपका है। और इसी को मैं एक इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम स्टेप 3 पे चलेंगे। ये हमारा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर हो गया हमारा ये 2 फ्रेंड्स। तो स्टेप लास्ट स्टेप 3, स्टेप 3 ज्यादा टफ नहीं है। स्टेप 3 में हमारा कैलकुलेशन ऑफ एच ऑफ एन, ये हमको क्वेश्चन में पूछा था और ये हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो था एज इट इज मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। देखो एच ऑफ एन इक्वल्स टू 1/m इन ब्रैकेट एच ऑफ 0 प्लस 2 समेशन फ्रॉम के इक्वल्स टू पी रियल पार्ट एच ऑफ के ई रेस टू जे 2π/n/m। ठीक है, तो चलो आइए जैसे पहले पी की वैल्यू देखते हैं। पी की वैल्यू देखने से हमको एम की वैल्यू देखना है। एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 थी ना। क्लियर, तो 7 क्या ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं। तो एम इक्वल्स टू क्या होगा 7/7 - 1/2, तो क्या आ गया 6/2, तो ये आ गया 3। तो पी की वैल्यू आपको मिल गई 3। ठीक है, और मैंने आपको 3 जो आएगा पी वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, इस के पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या है 2। ठीक है, तभी मैं लिमिट पुट कर आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ई रेस टू, ये अपना फंक्शन क्या था जो अपन सेकंड स्टेप में जो निकाले, तो ई रेस टू 6 फ्रॉम इक्वेशन, ये आपका कहां से मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ई रेस टू -6πk/7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो ये क्या मिलेगा ई रेस टू जे 6 × π/0/7। ये हो जाएगा ई रेस टू 0, और ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे एच ऑफ 0 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1 फ्रेंड्स। ये आपको एक वैल्यू मिल गई एच ऑफ 0, और ये एच ऑफ 0 की वैल्यू हमको कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। क्लियर, एच ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई। अब हम इस समेशन में पी की वैल्यू हमको पता चल गई 3 है। ठीक है, तो अभी हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, देखिए एच ऑफ एन 1/, देखो फॉर्मूला में क्या है 1/m, m की जगह में क्या लिखूंगा 7, तो 1/7 इन ब्रैकेट एच ऑफ 0 की वैल्यू 1 टू समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 to। अब p यहाँ पे ध्यान से देना, यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या मिला 3 मिला। ठीक है, बट हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ तक प्रेजेंट है, p इक्वल्स टू के कहाँ तक प्रेजेंट है 2 तक। तो हमको ये p की जो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक लेना है, इस 2 के अकॉर्डिंग। इसके लिए बोला मैंने आपको ध्यान रखना है। जैसे एक्चुअली मिला तो वैल्यू हमको 3 है, बट हमको पुट कितनी करनी है 2, ये लिमिट जाएगा। अगर ये मान लो लिमिट 3 आती है तो हम 3 पुट करते हैं, लेकिन ये 2 आए तो हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा सिंपल से फ्रेंड्स, ये हो गया 2। क्लियर, पी की वैल्यू मैंने क्या पुट की 2। उसके बाद रियल पार्ट इन ब्रैकेट एच ऑफ के ई रेस टू जे 2πn/m की वैल्यू क्या है 7। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू इसमें पुट कर दी। ठीक है, आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे सिंपली होगा देखिए, आइए अब यहाँ पे 1 सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे फोकस करना है इस वाले पार्ट पे। ठीक है, देखो ये पूरा सिंपली अपने वैल्यू पुट कर दिया। ये समेशन अपने को पहले अपने को ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या फोकस करना है इस पे। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू पे आपको फोकस करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है एच ऑफ के, एच ऑफ के की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एच ऑफ के की वैल्यू जब लिमिट के से 1 से कहाँ से लेकर लिमिट 1 से लेकर 2 तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वैसे लिमिट 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट हमारा मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है 2 तक है। तो हमको ये लिमिट कंसिडर और उसकी वैल्यू क्या है ये, तो ये वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है एच ऑफ के की जगह। ठीक है, तो आइए चलो पुट करते हैं। तो एच ऑफ एन 1/7 1 + 2 समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 to 2 रियल इन ब्रैकेट ई रेस टू -6πk/7 और ई रेस टू जे 2πnk/7। क्लियर, ये आपका वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे दोनों। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दोनों की कुछ पार्ट्स हमको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। 1/7 1 + 2 समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 to 2। ठीक है, ओके, रियल
इन दिस ब्रैकेट नाउ सी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों की पावर को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ई की पावर में ना, तो ई रेस टू क्या मिल जाएगा, ई रेस टू मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ, 2 पाई के कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि इधर 6 है तो यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे पाई कॉमन हो सकता है, यहाँ पे के भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, और साथ साथ में 7 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो माइनस हाँ जे भी कॉमन आएगा, ठीक है, तो मैं जे कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कॉमन -j 2 पाई के और बाई 7 ये कॉमन लिया, तो अब मुझे यहाँ पे क्या बचा +3, ठीक है, +3 और यहाँ पे क्या बचेगा -n, ठीक है, -n, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। क्लियर फ्रेंड्स। अभी ये जो है यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ईलर्स थ्योरम, आपको याद हो तो ईलर्स थ्योरम क्या होता है, e रेस टू थीटा, तो ये क्या होता है, ये ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, e रेस टू आयोटा थीटा, ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैं बोलूँ कि मुझे रियल पार्ट ऑफ e रेस टू आयोटा थीटा कंसिडर करना है, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है ये, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट है, ये तो इमेजरी पार्ट है क्योंकि आई आ रहा है, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया cos थीटा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया cos थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस केस के लिए अगर आप थीटा कंसिडर करते हो तो आपकी थीटा की वैल्यू जो होती है 2 पाई बाई 7 3 माइनस n, ये आपकी थीटा की वैल्यू। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको जो मिलेगा फाइनल आंसर h ऑफ n इक्वल्स टू 1/7 1 + 2 समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 2 रियल पार्ट। अब इसका रियल पार्ट क्या है, ओनली cos, तो cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई k अपॉन 7 3 माइनस n। क्लियर, ये आपका हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, n की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कैपिटल M, तो m की वैल्यू कितनी रहेगी, हियर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 m-1 करेंगे, ठीक है, तो ये n की वैल्यू, तो ये आपको क्या मिल गया, फाइनल इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल गया है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन में जो पूछा है ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको आगे फर्दर सोल्व करना है तो आप इसको कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, जो आंसर आते हैं वो आंसर आप लिखते जाओ, ठीक है ना। मैं इसको आगे सोल्व, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू पुट करोगे तो आपका फंक्शन फिर कैसा हो जाएगा, h ऑफ n इक्वल्स टू 0 पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है, h ऑफ 0 पे कोई वैल्यू आएगी, फिर h ऑफ 1 की कोई वैल्यू मिलेगी, फिर h ऑफ 2 की वैल्यू, फिर h ऑफ 3, फिर h ऑफ 4, फिर h ऑफ 5, फिर h ऑफ 6, ठीक है, ये आपको मिलेगी और ये आपका फंक्शन है। उस केस में आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नेसेसरी नहीं है, आपके पास एग्जाम में टाइम है तो ये कीजिए, नहीं किया तो यहाँ तक इनफ है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, अननेसेसरी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने का, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन डू दिस थिंग, ओके फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और यहीं अपना FIR फिल्टर का यूजिंग सैम्पलिंग टैगिंग का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हाँ, लास्ट बात और एक इम्पोर्टेंट बात, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।